संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात से 5 गारंटी योजनाओं के तहत 70,000 करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। सामाजिक पेंशन, किसानों के पंप सेट के लिए मुफ्त बिजली, कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, हथकरघा एवं वस्त्र, आवास, शिक्षा, उद्योग, कौशल विकास, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजनाओं, सब्सिडी एवं प्रोत्साहनों से 1.25 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार विकास में कर्नाटक का एक अनूठा मॉडल तैयार कर रही है। कर्नाटक विकास मॉडल का मतलब है जन केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शासन व्यवस्था बनाना। इसमें हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण आदि भी शामिल है। कर्नाटक मॉडल का अध्ययन विश्व के कई अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ह्यूमन राइट्स हब ब्लॉग में इस मॉडल को अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला और दुनिया के लिए एक खाका बताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने इस मॉडल के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा किया और हमारे कार्यक्रमों की खुलकर प्रशंसा की है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में 13,000 से अधिक स्नातक शिक्षक पद भरे गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 1,088 सहायक प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। 8,311 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है। विवेक योजना और विशेष अनुदान के तहत 5,349 स्कूल कमरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 784 कमरों का कार्य प्रगति पर है। 522 केपीएस स्कूल शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 1,953 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए हैं और नर्सरी कक्षाएं खोली गई है। इसके अलावा सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में बच्चों को अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2002 में डॉक्टर D.M. नंजुंडप्पा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 37,662 करोड़ रुपए राशि जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा में अब तक व्यय किए गए संसाधनों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विकास में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया है। इस मीट में दुनिया के 19 बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। इस इन्वेस्टर्स मीट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निवेश के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार 75% से ज्यादा निवेश एमओयू बियॉन्ड बेंगलुरु कंसेप्ट के तहत बेंगलुरु की सीमा से बाहर निवेश के लिए थे। उत्तरी कर्नाटक में 45% निवेश करने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। कर्नाटक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य है। अपने 2024-25 के बजट का
15.01% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रहा है। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों से अधिक है। मेरी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व, ग्रामीण विकास, आबकारी, वन आदि विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। मध्यस्थों की भूमिका के बिना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के पिछले मामलों की जांच अब तार्किक निष्कर्ष संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात से 5 गारंटी योजनाओं के तहत 70,000 करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। सामाजिक पेंशन, किसानों के पंप सेट के लिए मुफ्त बिजली, कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, हथकरघा एवं वस्त्र, आवास, शिक्षा, उद्योग, कौशल विकास, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजनाओं, सब्सिडी एवं प्रोत्साहनों से 1.25 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार विकास में कर्नाटक का एक अनूठा मॉडल तैयार कर रही है। कर्नाटक विकास मॉडल का मतलब है जन केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शासन व्यवस्था बनाना। इसमें हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण आदि भी शामिल है। कर्नाटक मॉडल का अध्ययन विश्व के कई अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ह्यूमन राइट्स हब ब्लॉग में इस मॉडल को अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला और दुनिया के लिए एक खाका बताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने इस मॉडल के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा किया और हमारे कार्यक्रमों की खुलकर प्रशंसा की है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में 13,000 से अधिक स्नातक शिक्षक पद भरे गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 1,088 सहायक प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। 8,311 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है। विवेक योजना और विशेष अनुदान के तहत 5,349 स्कूल कमरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 784 कमरों का कार्य प्रगति पर है। 522 केपीएस स्कूल शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 1,953 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए गए हैं और नर्सरी कक्षाएं खोली गई है। इसके अलावा सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में बच्चों को अंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2002 में डॉक्टर D.M. नंजुंडप्पा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 37,662 करोड़ रुपए राशि जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा में अब तक व्यय किए गए संसाधनों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विकास में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया है। इस मीट में दुनिया के 19 बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। इस इन्वेस्टर्स मीट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निवेश के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार 75% से ज्यादा निवेश एमओयू बियॉन्ड बेंगलुरु कंसेप्ट के तहत बेंगलुरु की सीमा से बाहर निवेश के लिए थे। उत्तरी कर्नाटक में 45% निवेश करने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। कर्नाटक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य है। अपने 2024-25 के बजट का 15.01% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रहा है। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों से अधिक है। मेरी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व, ग्रामीण विकास, आबकारी, वन आदि विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। मध्यस्थों की भूमिका के बिना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के पिछले मामलों की जांच अब तार्किक निष्कर्ष